सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना। आज सब जगह से बधाई आ रही है क्योंकि भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है, जाहिर है कि कान्हा का जन्म का दिन है ना? जी, और आज सभी जगह पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है और चारों तरफ प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां चल रही हैं। और ऐसा वही ही कुछ लोग मना भी रहे हैं। जी, मना भी रहे हैं। और रेणु जी, प्रेम राग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल नदी वन वाटिका सब कान्हा के मीत, बातों में रस घोलते वो गिरधर गोपाल, प्रेम पाश में गोपिया घूम घूम दे ताल। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में तो तन मन एकदम लग जाता है और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हम सब, खुशी के मारे झूम उठते हैं और घर घर में बधाइयाँ जैसे कहते हैं बजने वाली हैं। बस हाँ, बजने वाली हैं। सभी को इंतजार है रात को 12 बजे किस तरह से कथा तो जो है इसके बारे में जो प्रचलित है, कहा जाता है, वो हमारी सभी सखियां जानती हैं। और बहुत सारी जगहों पर जैसे हमने कहा भाद्रपद यानी कि भादों का महीना चल रहा है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में या और भी जगहों पर इसे सावन का महीना भी कहते हैं। तो कहीं सावन का महीना है, कहीं भादों का महीना है, लेकिन है तो कृष्ण जन्म का ही दिन। और कुछ लोग आज तैयारी में लगे हुए हैं, कल मनाएंगे, वहीं कुछ लोग आज मना रहे हैं। और मंजरी बहुत सारी जगहों पर जैसे कहा ना, कन्हैया का स्वरूप है, छोटे से बाल गोविंदा जी को किस किस तरह से सजाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सोचते हैं कि किस तरह से तरह तरह के फूलों के गहने उनके बनाए जाएं। एक हफ्ते पहले से कपड़े उनके बनाए जाते हैं, उनके मुकुट, उनके मालाएं तरह तरह की सजाई जाती हैं। ये सोचा जाता है कि इस बार किस रंग से पूरा श्रृंगार किया जाएगा, है ना? तो कुछ इस तरह से तैयारियां तो चलने लगती हैं। बिल्कुल रेणु जी, और हम लोग को याद है कि हम लोग घरों में खूब तरह से लाल हरे नीले पीले सुंदर सुंदर वस्त्र लाते थे कि सोचते थे अभी थोड़ी देर पहले ये पहनाएंगे और जब जन्म होगा तब हम उन्हें पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे जो भगवान के लिए माना जाता है कि शुभ है। तो मुकुट से लेकर उनके कंगन और सब चीजें, गले का हार, वो सब पीली और लाल मोतियों वाला होता है, तो बड़ा सुंदर लगता है। और कहते भी हैं कि श्री कृष्ण जो है एक पूर्ण आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। उनके प्रेम से सभी नर नारी घर घर को सजाते, जैसे हम लोग बात ही कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। हाँ, उसकी तो बिल्कुल अलग छटा होती है। और हमें लगता है कि ये कुछ तीज त्योहार ऐसे आते हैं ताकि हमारी जो रचनात्मकता है वो भी कहीं ना कहीं पूरे वर्ष भर हिलोरे तो लेती रहती है, इच्छा भी रहती है कि कैसे क्या किया जाए। और कुछ कल्पना लोक में भी जीते हैं और तरह तरह से सजाया जाता है। बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से झांकी सजाने में लग जाते हैं और माताएं जो हैं तरह तरह के पकवान बनाती हैं। कहीं तो फलहार की बात होती है, यानी अनाज नहीं बनता है, कहीं अगर व्रत नहीं है तो अनाज बनता है। और तरह तरह से जो झांकियां सजाने की जो बात है उसमें कहीं फुहारे लगाए जाते हैं। और फुहारे के लिए कहीं कहीं अब तो मोटर मिलने लगी है, नहीं तो पहले बड़ा उसके लिए उपक्रम करना पड़ता था। और मुझे याद है रेणु जी कि हम लोग के घरों में एक कमरा होता था, उसको अलग से स्पेशल तखत वखत डाल के बढ़िया सजाया जाता था, बांस बांधे जाते थे चारों तरफ, और जो घर की साड़ियां होती सुंदर सी किनारी बॉर्डर वाली चमकीली सी थोड़ी सी, उससे वो पूरा झांकी सजाई जाती थी। यानी कि पूरा ऊपर से चंदवा लगाया जाता था, पिछई जिसको बोलते हैं, कि यानी कि पीछे से भी खूब ऐसा कुछ किया जाता था कि जो चमकदार कपड़े होते थे उनसे सजाया जाता था। कहीं कहीं तो ऐसे करते थे कि हम लोग बड़े बड़े 2 शीशे होते थे, जैसे कि जिसमें चेहरा देखते हैं, उसमें दर्पण को पीछे रख के और फिर झांकी सजाई जाती थी ताकि वो दुगना लगे, जितना भी जो सजावट है उसकी जो है आभा दुगनी हो जाए। तो कुछ इस तरह से प्रयोजन किए जाते थे। कहीं कहीं तो तरह तरह के मतलब थाली में। और हम लोग तो कुछ ऐसा भी करते थे कि जो चोकर होता है ना आटे का, वो साल भर से इकट्ठा किया जाता था, फिर उसको रंगा जाता था और उसके बाद सड़क और ये सब चौराहे ये सब बनाए जाते थे। तो अब तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, और रुई और पत्थर वगैरह इकट्ठे करके उसके नीचे वो फाउंटेन जैसा कुछ बना दिया जाता था, थोड़ा सा तालाब बनाया जाता था और एक पेड़ रखा जाता था, असली पेड़ की डालियां ला के उसको लगा देते थे गमले में करके, तो वो रूप होता था कि ये कदम का वृक्ष है और इधर यमुना जी है।
यमुना जी हैं और कदम्ब का जी। वृक्ष है। कदम्ब का वृक्ष नहीं मिलता तो बहुत सारी जगहों पर ये भी प्रचलन है कि कोई भी करौंदे पेड़, का जो हाँ। पेड़ होता था, उसकी एक डाली, और उसमें आज बड़ा महँगा भी बिकता है, जी। और उसमें जितने करौंदे लगे हों उस हिसाब से उसकी मतलब कहना चाहिए मूल्य होता है, मूल्य। और उसमें एक मतलब एक प्रतीक के तौर पर उसको रखा जाता है, और ये माना जाता है कि इसी पर कृष्ण जी। भगवान जो है वो और झूला झूल रहे हैं। जी, और वो भी होता था गत्ते से हम लोग हुँ। कारागार बनाते थे, उसमें बाकायदा जी। देवकी और वसुदेव जी बैठाए जाते थे, द्वारपाल होता था। साथ में गैया, ग्वाले, गोपिकाएँ जो हुँ। खिलौने होते थे वो सब सजाए जाते थे। और एक एक बार होता था कि अलमारी जो कभी-कभी किसी घरों में अलमारी में भगवान सजाए जाते हैं, तो जी। उसके जो 2 पल्ले होते हैं, उसके चारों तरफ की किनारी, वो अबरी या चमकीले वाले पेपर आते थे, पन्नियाँ, उससे खूब सुंदर-सुंदर डिज़ाइन बना करके और लेई बनाई जाती थी आटे जी की, हाँ, उससे वो बना चिपकाने के करके लिए। चिपकाए जाते थे। तो लेकिन हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि ज़रा-सी भी कतरन को बर्बाद नहीं करना है। हुँ। ज़रा-सी भी कतरन अगर बची तो उससे भी कोई शेप देके इधर-उधर चिपका दिया, तो मालूम पड़ता था हम लोग 2 दिन से उस सजावट में ही लगे रहते लगे थे। रहते थे, और ये जो सजावट है वो वाक़ई अलग-अलग तरह से अलग। होती थी, और एक कहना चाहिए अघोषित सी प्रतियोगिता जी। होती है कि इस बार किसके घर में हाँ, कैसी सजी है। और जी। कभी-कभी तो यही हमने सड़क जैसे कहा, तो उसमें हम लोग आटे से वो चलनी से उसकी सड़क बनाते थे, और हुँ। उसमें जो चौक आती है उसको सीधे-सीधे रखते थे, जैसे उसको मान के चलते थे कि ये जी। लैंप पोस्ट है, ये है जो सड़क पर लाइट लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती थी उसमें, कुछ-कुछ जो हुनरमंद होते थे या जिनके पास जी। ज़्यादा तकनीकी ज्ञान होता था, वो छोटे-छोटे बिजली के बल्ब लगा लेते थे। हम लोग भी वो जो झालर आती थी पहले, उसको बड़े मुश्किल से सजाते थे, और और हर बार वो जो जी। बल्ब है ना, एक आध जो है वो हाँ। धोखा देता था, और पूरे दिन उसको टेस्ट करते हुए और देखते हुए ही उसको ठीक करने में ही जी, निकल जाता था। जी। तो कुछ और इस तरीके का आनंद तो था, और अभी भी बहुत तरह और से वो बच्चे सजा रहे जी, हैं। और झालर जो पन्नियों की बनती थी, हुँ। सुतली बाँध के जी। पूरे आँगन में बाँध दी जाती थी, उसमें ट्रायंगल हाँ। तिकोने और बनाए जाते थे रंग-बिरंगे लाल, हरे, पतंगी नीले कागज़ से, पतंगी जी। कागज़ से। तो वो सब चीज़ें बच्चों में बड़ा उत्साह होता था, बच्चे हुँ। बड़े मन लगा के करते थे। तो वो समय बहुत अच्छा था। आजकल थोड़ा घरों में जाके उस तरह की नहीं सजनी सजती है, हाँ, लेकिन सजती फिर भी नहीं है। मंदिरों में अलग-अलग जगह पे जी, अलग-अलग तरह से धूम होती है, और वैसे भी ये जो मौसम है, इस समय हरियाली अपने चरम पर है, और खूब ढेर सारे पत्ते होते हैं, जी, अशोक के पत्ते हैं, जो भी पत्ते होते हैं उनकी उनसे सजावट की जाती है, पूरी हरियाली का माहौल रहता है, और कृष्ण भगवान के जो एक जी। कह सकते हैं कि बहाना है, लेकिन एक सजावट का एक तरीका बहाना मिल जाता है, और हम सबकी अपनी अपने-अपने हो कलात्मकता निकलती कलात्मकता है। निखर के बिल्कुल। आती है। और रेणु जी, जो हम लोग जब बाज़ार जाते थे, जो झाँकियाँ सजती थी, उसको हम लोग हुँ। अगले दिन देखने जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। सुंदर-सुंदर झाँकियाँ देखते थे। हाँ, मंजू जी, जब आप अगले दिन देखने जाने की बात कर रही हैं, तो पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर जी, अगले दिन की कार्यक्रम की बात करते हैं हम लोग, है ना? बिल्कुल। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जगपालक तू रास रचैया गोवर्धन गिरधारी, कितने नाम तेरे नटवर तू सांवल कृष्ण मुरारी। जगपालक तू रास रचैया गोवर्धन गिरधारी, कितने नाम तेरे नटवर तू सांवल कृष्ण मुरारी। मोर मुकुट मन हर लेवत बलिहारी हर ब्रिज बाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला।
धरती पाताल, जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। तू ही सागर में रमता, तू ही धरती पाताल, जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार। मेरे मन मंदिर में स्वामी तुझसे ही उजियाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया। जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया रास रचैया काली नाग नथैया। राजा हो या दीन भिखारी सबका तू रखवाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला, मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद के लाला। घनश्याम नंद के लाला की छवि तो बिल्कुल अलग ही होती है, लेकिन हम अपने श्रोताओं को, दोस्तों को बता दें कि आज हम कार्यक्रम में भाई उसी के साथ साथ ये जो छवि की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ करियर की बात भी करते हैं। तो आज हम कंप्यूटर साइंस में क्या करियर है इसके बारे में बताएंगे। और कृष्ण की बात चल रही थी तो आजकल तो उत्साह तो है ही मन में, और हम लोग भी खुश हैं। हाँ वो तो है, लेकिन आज खुदीराम बोस का यूँ कह सकते हैं बलिदान दिवस है, तो उनके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और सभी श्रोताओं को ये बता दें कि आज शाम को 6:45 पर हम संगीत सरिता का पुनः प्रसारण करेंगे। और श्रृंखला जो चल रही है एक धुन दो रूप, इसका 12वां भाग हम सुनेंगे। और इसमें जो कलाकार हैं सुचरिता गुप्ता जी हैं, और उनके बारे में बता रहे हैं राजेश गुप्ता। तो इसी के साथ एक खुशखबरी और हम अपने श्रोताओं को दे दें कि बहुत दिनों से हमारे श्रोता आग्रह कर रहे थे और उनकी फरमाइश थी कि हम एक बार फिर से हवा महल शुरू करें। तो शुरू हम कर चुके हैं और आज हम उदयपुर की ट्रेन लेकर हाजिर होंगे रात को 8:01 पर। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो सारी खुशियों में इजाफा करती हैं, तो हमने कहा अपनी सखियों को बता ही देना चाहिए, है ना। जी, और सखियां बहुत खुश हो गई इस चीज सुन करके। और जो खुशियों की जब बात आती है तो आजकल जो पकवान बनते हैं ना, व्यंजन, खासतौर से जन्माष्टमी के दिन, उनके तो क्या कहने जी। लेकिन खाने की खीर बनाता है, कोई पाकते मेवे पागे जाते हैं, तो तरह तरह की पकवान बनते हैं। मतलब चिरौंजी की कतली बनती है, वहीं मूंगफली की कतली बनती है, और क्या क्या नहीं बनता, कुछ काजू के, नारियल की बर्फी है बनती है। बिल्कुल जी। और देखिए ना, कृष्ण भगवान की जो मोहनी छवि है, उसकी एक झलक पाने के लिए हम सभी कितने आतुर रहते हैं। और उनकी जो यशोदा मैया है, वो भी जब बच्चे वो बाल रूप में थे तो उनकी खूब बलैया लेती थी, उतारती थी। और जो हम भी देखते हैं, जब उनकी फोटो देखते हैं बाल रूप की तरह तरह की, तो हम लोग खुद ही खुश हो जाते हैं देख देख कर कि कितने सुंदर लगते होंगे बाल कृष्ण भगवान। और अपने नन्हे कृष्णा की भोली मुस्कान पर यशोदा मैया वारी वारी जाती थी, और कितना वो ममतामयी दृश्य होगा, इस कल्पना मात्र से ही हम लोगों का मन आनंदित हो उठता है। बिल्कुल। और लेकिन वहीं पर बाल रूप की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें बता दी, मतलब यूं कह सकते हैं दुनियादारी की, चाहे वो पूतना वध की बात हो, चाहे बकासुर की बात हो। और वो एक एक करके जिस तरह से उन्होंने वध किया, वो शायद इसीलिए उनका अवतरण हुआ था धरती पर, कि जो भी समस्याएं हैं, जैसे कालिया दहन की बात है, वो कालिया दहन कहीं कुछ और नहीं है, बल्कि श्रोताओं हमारे अंदर का अहंकार है, उसका दहन किस तरह से करना बहुत जरूरी है। किस तरह से वो पूरे, जैसे यमुना नदी को कह सकते हैं विष धर बना रहा था, पूरा विषमय बना चुका था, उसको किस तरह से उन्होंने किया और किस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें करके बता दी।
और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ही, जैसे कि ओखली में बांध दिया गया तो उसके बाद वो जी उन्होंने उसको उनका भी उद्धार किया। और वहीं जब मिट्टी खा रहे थे और उन्होंने जब मुंह खोलकर यशोदा जी को दिखा दिया पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड दिखा दिया। यानी कि हमारे पूरे अपने अंदर ही हमारे पूरे ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, सृष्टि है, हम अपने अंदर एक एक पूरी पूरी सृष्टि लेकर चल जी रहे हैं। तो कहीं ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि हम अपने को पढ़ लें, बल्कि हम दूसरे के बारे में जो बातें कर रहे हैं उससे बेहतर है कि हम खुद को देखें। जी। और उनकी जो बाल लीला है उसमें ये लीला भी बहुत सबको बहुत मन को भाती है कि वो सूरदास जी का कृष्ण पद है हाँ, कि क्या वो बात कहते है। हैं कि मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मुही दूध पियावत, यह अजहू है चोटी। कितनी देर मुझे भय, हाँ, दूध पियत भय, भय, ये अजहू जहूं है है छोटी, छोटी, क्या ये। बात है। तो वो उसमें वो श्री कृष्ण जी होते हैं दूध पीने में हमेशा आनाकानी करते हैं, तो मैया उनको समझाती हैं कि देखो तुम्हारे जो भाई हैं बलराम दाऊ, वो दूध पीते हैं, इतने उनके बाल बलिष्ठ काले हैं, हैं, बिल्कुल, बलिष्ठ हैं, तो उनकी चोटी मोटी लंबी है, है। लंबी है, तो तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी हो जाएगी। और तो वहीं कितना सुंदर वर्णन है कि मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ। जी तो चंद्र खिलौना लेने के लिए वो कैसे बाल हट करते हैं, यानी कि उन्होंने दिखा दिया कि वो सृष्टि के रचयिता है, लेकिन जब वो बाल रूप में आए तो यशोदा माँ को उन्होंने बिल्कुल अपनी बाल लीलाओं से मंत्रमुग्ध कर जी लिया। और वैसे ही आम बच्चों की तरह, जैसे कि नहीं हमें तो चंद्रमा लेना ही है, तो जी अंत में उन्होंने थाली में किस तरह से चांद को दिखाया कि ये लो, ये ये चांद ले आए चांद हम ले लो। तुम्हारे लिए। बड़ा मुश्किल होता है आजकल के बच्चे कहते हैं कि चांद लाओ, तो सोचना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल। देखिए बाल लीलाओं में कृष्ण जी की एक और लीला है कि जब वो कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हाँ हाँ, क्या तो बात है। कितना सुंदर उसका दृश्य होता है कि वो माखन चुरा के पहले तो बाहर के घरों में खाते थे, लेकिन आज वो अपने घर में जब खाने गए तो वो पकड़े गए, तो उन्होंने उनके मुख पर माखन लगा था और दोने में भी था, उन्होंने छुपा कर पीछे बोला कि मैया ये चीको तो आपने बहुत ऊंचा टांगा, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, मैंने तो माखन खाया नहीं। तो इस तरह की जो बाल लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की, और आज जो हम बच्चों में भी देखते हैं वो भी कुछ ऐसी बाल लीलाएं करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और सखियां जब उनके लिए उलाहना लेकर आती हैं जी तो जाहिर है वो कहते हैं कि ये सब मेरी बैरन है, ये मेरी दुश्मन है, हाँ और किस तरह से ये मुझसे जलती हैं, इसलिए ये आपके पास उलाहना लेकर आई हैं। वैसे मैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं माखन कहीं से चोरी जी करके खाऊं। तो ये सारी चीजें हैं कि वैसे भी कहते हैं कि रामचंद्र जी की अगर हम बात करें तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जी यानी कि एक मर्यादा में वो रहे। लेकिन कृष्ण ने तो कोई भी मर्यादा नहीं रखी, और उन्होंने ये बता दिया है कि सब कुछ यहीं पर है। और जो भी है, मैं वैसे भी उन्होंने जो अगर भागवत गीता की बात करें तो उन्होंने जो उपदेश दिया उसके माध्यम से भी यही बताया, कर्म योग की बात की, सांख्य योग की बात की, भक्ति योग की बात की, यानी जीवन जीने की सारी कलाओं की बात कलाओं की की है। और 16 कलाओं से युक्त कृष्ण कहे गए हैं, जी यानी कि उन्होंने चोरियां भी की, वहीं उन्होंने आ, यूं कह सकते हैं कि जब स्थिति ऐसी आई तो उन्होंने रण भी छोड़ा, यानी जी रणछोर भी कहलाए। यानी कि अगर जरूरत पड़े तो आप कहीं इसमें शर्मिंदा न हो, कहीं अगर आपको पीछे हटना हो, तो ये भी उपदेश कृष्ण का ही दिया हुआ जी है। बल्कि तो उपदेश क्या दिया, उन्होंने करके दिखा दिया करके कि इसमें दिखाया। कोई भी शर्म की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है कहीं किसी के बचाव के लिए, वहीं आप पीछे भी हट सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक बात और है कि उन्होंने किस तरह से इंद्र भगवान के भी घमंड को किस तरह जी से उन्होंने समाप्त किया, समाप्त किया है ना। था। और उनकी जो गीता में जो उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए वो आज के जीवन में भी वही सब आगे पीछे आते रहते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। हमें कोई भी जो भी ग्रंथ है हमारे हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, और अपने जीवन की जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो या सुख दुख हैं जो भी हैं, उन सब हाँ, में उनको बराबर समझना चाहिए। तो सुख दुख की बात अगर की तो गीता से अच्छा तो कोई शायद जी ही कोई पुस्तक होगी, या हम कह सकते हैं कि अगर धार्मिक पुस्तक की बात करें, सम दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयऊ, जी जैसे कहा गया है उसमें कि हम सुख दुख में समान हो, हर्ष विषाद में समान हो। अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है, उसमें भी आप सम भाव रखें। तो ये एक जीवन जीने की कला जी है, और एक जीवन जीने का आदर्श हमें सिखाती हैं कि किस तरह से हम अपना जीवन आसान कर सकते हैं। जी। और रेनू जी दुख में तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन मुझे हम्म। लगता है हर समय याद करना चाहिए। दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन पहले भगवान का सुमिरन करना चाहिए। हाँ, तो यानी कि अगर कोई भी इस तरीके की चीज है या जो भी आपको मिला जी है उसको याद करके उसका धन्यवाद देते रहेंगे अगर हम, जी तो हम इस समय ऐसा नहीं होगा कि हमें खास खास मौकों पर याद करना जी रहेगा। क्योंकि चाहे वो प्रकृति हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे कोई भी एक शक्ति जिसको हम मानते हैं, सर्वशक्तिमान जो जी भी है, वो हर वक्त हमारे साथ है। और वो जो कुछ भी हमें मिल रहा है,
जिसका कि नहीं कह सकते कि हमने बनाया है। हाँ। ये चाहे वो चांदनी हो या सूरज की रोशनी हो, ऊष्मा हो, ये सारी हमें एक सर्वशक्तिमान कोई दे रहा है। उसके लिए जी। हम बराबर धन्यवाद देते रहें, यानी कि हम उसको बराबर याद करते रहें, उसका स्मरण करते रहें, उसको धन्यवाद देते और रहें, उसकी जय जय करते जी रहें। और सूर्यदेव तो हमें साक्षात दिखते ही हैं। हम्म। तो चलिए हम हाँ बिल्कुल, जय जय करने की बात आती है तो जी एक भजन सुन लेते हैं। जी। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला
है ना। ये तो सारी चीज़ें हैं ही अपनी जगह, जबकि जब त्योहार की बात होती है तो ऐसा लगता है कि देशभक्त जो लोग होते हैं जी, वो जब शहीद होते हैं तो उसको भी एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, पर्व के रूप में जी, समझते हैं उसको। और वैसे ही एक खुदीराम बोस बहुत कम उम्र में जिन्होंने अपने आप को कहना चाहिए कि जी। शहीद हो गए, और हम सब उनको बराबर याद करते हैं और आज उनको खास तौर से नमन करते हैं। जी, और हमारी जन्मभूमि, हमारा देश और हमारा तिरंगा, यही वो जज़्बा है जो प्रत्येक भारतवासियों के हृदय में हमेशा साँस लेता है। देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम भक्त की मशाल जलाए न जाने कितने भारतवासी वीर स्वतंत्रता के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति देने से तनिक भी नहीं घबराते। बिल्कुल, ये बात तो है। और हर क्रांतिकारी बिल्कुल जब आज़ादी के पहले की जब बात अगर हम करें तो हर क्रांतिकारी का यही सपना होता था कि कैसे उसका देश आज़ाद हो, और जो है आज़ाद देश में वो साँस ले सके, एक महसूस कर सके कि ये देश हमारा है, हम गुलाम नहीं हैं। और जब भी देश का राष्ट्रध्वज अब आजकल वो फहराता है तो एक गर्व का महसूस होता है, हमें गर्व महसूस करते हैं, और राष्ट्रगान सुनाई देता है तो हम कह सकते हैं कि एक उत्सव सा माहौल होता है। वैसे भी किसी भी जब जी, अंतर्राष्ट्रीय कोई खेल होते हैं और जब हमारे कोई धावक या कोई भी खिलाड़ी कुछ मेडल जीतते हैं, जब देशगान बजता है तो वाक़ई बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी रोम-रोम जो हमारा है वो मातृभूमि के लिए उमड़ पड़ता है। जी। हमें लगता है कि उस वक़्त उस खिलाड़ी के मन में कितना खूबसूरत सा जज़्बा होता और वो होगा, है ना? गीत सुन कर के अपने अंदर भी वो बहुत हुँ। प्रेम सा हो जाता है हो देश के जाता प्रति। है। और हमारे वीर क्रांतिकारी जो हैं जिन्होंने हमेशा से आगे बढ़कर शहीद होने के लिए जी। कहने चाहिए कि होड़ सी लगी रहती थी, है ना? और आज ऐसे ही वीर, जैसा कि आपने बताया कि क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी का आज बलिदान दिवस है। मात्र 19 वर्ष की कम उम्र में ही वे देश के लिए शहीद हो गए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वे सदा के लिए याद किए जाते हैं। जी हाँ, 3 दिसंबर सन 1889 को खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में त्रैलोक्यनाथ बोस के यहाँ। और उनके अंदर देश प्रेम की भावना इतनी तीव्र थी कि उन्होंने कक्षा 9 तक ही शिक्षा प्राप्त की और अपने को खुद को पूरी तरह से स्वदेशी आंदोलन में झोंक दिया। जी, और वे रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पर्चे बांटने में अहम भूमिका निभाई। सन 1905 में बंगाल विभाजन के आंदोलन में हिस्सा भी लिया उन्होंने। उन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन वे भाग निकले, जेल भी गए लेकिन कुछ समय बाद रिहा कर दिए गए। और उन्होंने कई बार हमले की योजना बनाई, मतलब कुछ-कुछ वो करते रहते थे, कुछ योजनाएँ जी, बनती रहती थी, लेकिन अंग्रेज़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें मुज़फ़्फ़रपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय जैसा कि बताया मात्र 19 वर्ष उनकी आयु थी। और ज़ाहिर है कि उस वक़्त एक और वाक़या है उस वक़्त का बड़ा जज़्बाती है। उस वक़्त के जेलर जो थे उनको पुत्रवत स्नेह करने लगे थे। उन्होंने खुदीराम बोस को 4 आम दिए और कहा ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इन्हें अगर खा सकते हो तुम इन्हें खा सकते हो, और मेरी तरफ से एक तरह से यूँ तोहफ़ा समझो, उपहार समझो। इसे तुम स्वीकार कर लोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन जब सुबह जेलर ने वे आम देखे तो वैसे के वैसे ही रखे हैं। तो उन्होंने पूछा तुमने खाया नहीं? तब बोस जी ने कहा अरे साहब ज़रा सोचिए, जिसे सुबह ही फांसी के फंदे पर झूलना हो क्या उसे खाना-पीना सुहाएगा? जेलर ने कहा खैर मैं इसे उठा लेता हूँ, तुम्हारी तरफ से उपहार समझकर मैं ही खा लूँगा। जेलर जैसे ही आम उठाने झुके वे पिचक गए और खुदीराम बोस जोर से हंसे। उन्होंने रात में ही आम चूस लिए थे और फुलाकर वहाँ रख दिए थे। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने मतलब ये जी, एक जो हरकत थी उनकी, यूँ कह सकते हैं कि जब वो फांसी के फंदे पर भी जाने वाले थे तो इस तरीके की उन्होंने बात की। और उन्होंने सोचा भी नहीं था जेलर से ने कि कुछ इस तरीके का उन्हें अंजाम देखने को मिलेगा। उन्होंने जी, सोचा कि एक शहीद के हाथों हम उपहार लेंगे, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जैसे बराबर हम सुनते हैं उसको जी, महसूस कर सकते हैं कि बराबर कहते हैं ना कि वो हँसते-हँसते ये लोग फांसी के फंदे जी। को झूल जाते थे। बिल्कुल। और जेलर खुदीराम बोस की इस प्यारी सी हँसी ठिठोली पर वे बहुत मंत्रमुग्ध हो गए और सोचने लगे कुछ वक्त बाद तो इस संसार से ये मुक्त हुँ। हो जाएंगे, और कितने वीर और ये साहसी हैं। जेलर ने तब कहा था कि वास्तव में ये मातृभूमि रत्न गर्भा है और खुदीराम बोस जैसे अनेकों मातृभूमि के रत्न जैसे महापुरुष बार बार हमारी मातृभूमि पर जन्म लेते रहेंगे।
ऐसी वी शुभकामना कर रहे थे कि हमारी धरती मातृभूमि में ऐसे वीर जन्म लें। बिल्कुल, वैसे भी हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के खातिर अनेक वीर लाल माँ चरणों माँ के चारों ओर हैं और हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वैसे तो जो भी उन्होंने किया और मतलब यूँ कह सकते हैं कि केवल खुद ही राम बोस नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनके लिए आज जी। हम कृतज्ञ हैं और हम कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और वाकई हम उनके ऋणी हैं। बिल्कुल, और उन सब की जो कुर्बानियाँ हैं, जो बलिदान है, उनसे ही हमारा देश, हम सब अपने-अपने घरों में सुरक्षित हैं। जी हाँ, बिल्कुल और सिर्फ उन्हीं की वजह से नहीं बल्कि आज जो हमारे सीमा पर जी। प्रहरी के तौर पर जाबाज सिपाही खड़े हैं और किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए नतीज है, त्योहार है। हम बड़े मज़े से जन्माष्टमी मना लें, रक्षाबंधन मना लें और उसके बाद और भी लगातार त्योहार आ रहे हैं, हम मना सकते हैं, लेकिन फिर भी देशभक्ति तो देशभक्ति है और देशभक्ति से जुड़ा हुआ एक गीत हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हर क्रांतिकारी का यही सपना होता है कि उसका जो है चोला है बसंती रंग में रंग जाए। ये त्याग का, बलिदान का रंग है। जी। रंग सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन आज हम करियर की बात करना जी। चाह रहे हैं ना। जी बिल्कुल, क्योंकि आज मंगलवार है और हम करियर की बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है सफलता, और लेकिन कभी-कभी क्या होता है, सही जानकारी के अभाव में भी वो मनचाहे कोर्स को नहीं कर पाता, नहीं ये कर बात तो पाता है, है, उसका बिल्कुल। चयन नहीं कर पाता है। और ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे अपने बच्चों को क्या मार्गदर्शन दें, उन्हें किस कोर्स की तरफ उन्हें अग्रसर करें। इसके लिए हर माता-पिता को समय रहते-रहते ही पहले से ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि मेरा बच्चा
बच्चा क्या करना चाहता है, उसके मन की इच्छा को जान करके सारी जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। एकत्र भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे में अगर रुचि है तो कभी कभी योग्यता नहीं होती जी। है, और कभी कभी योग्यता है तो रुचि नहीं होती जी। है। तो हमें सारे विकल्प तो तलाशने ही होंगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहीं पर एक कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा विकल्प है ना? जी, और आज के समय में सारा काम ऑनलाइन किया जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा, उसकी जानकारी सभी के लिए एक ज़रूरत सी बन गई है। ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे एक आधुनिक टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है उससे जुड़े हुए हैं। उनकी आज के समय में सारी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही हो रही है। हाँ, और बिल्कुल। ये समय मुश्किल भरा है, बच्चों की समस्याएँ, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बुक्स नहीं दिखती हैं, तो समस्याएँ कुछ जी। तो हैं ही, क्योंकि वो सही से नोट्स नहीं कवर कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वे रोज़ अपने क्लास को अटेंड कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, उनका टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। हाँ, तो यानी कि ये बात भी सही है कि आज सभी जगहों पर जब हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर से ही काम हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि इससे काम आसान भी हो गया है। एक तो मतलब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर के माध्यम से हमें जो जानकारी नहीं मिलती थी, वो बहुत आसानी से मिल जाती है। वहीं समय की बचत भी हो जाती है। घर में बैठे-बैठे आप जैसे ये बिल का भुगतान है, जी। ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, पैसे कहीं भेज देते हैं, ले लेते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। जी। बहुत सारी परीक्षाएँ या यूँ कहें कि नौकरी के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, वो भी, इंटरव्यू, ये सब भी ऑनलाइन हो जाता है, और कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से बिल्कुल। कहीं पर भी बैठे हुए आप, मतलब यहाँ तक कि विदेश के भी आप इंटरव्यू दे लेते हैं, यानी साक्षात्कार में आप हिस्सा ले सकते हैं, जी, है ना? बिल्कुल। और इंटरनेट के आने से एक क्रांति सी आ गई है, और आज प्रत्येक व्यक्ति के पास एक स्मार्टफ़ोन है, अपने गैजेट्स भी हैं, उसके पास अन्य गैजेट भी हैं। हम इसके माध्यम से देश दुनिया से जुड़े रहते हैं। आज ज़रा देर के लिए इंटरनेट रुक जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सारा काम ही रुक गया है। और सभी तरह की जानकारियों के साथ-साथ हमें यहाँ से मनोरंजन भी प्राप्त होता है। फिर इस फ़ील्ड यानी कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने के लिए विचार करना बड़ा ही सार्थक कदम हो सकता हाँ, है। यानी कि हम ये इसलिए बता रहे हैं सखियों कि इतने ज़्यादा हम जब इसका प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारे विकल्प हैं, जिसमें कि हम अपना जो है भविष्य या रोज़ी-रोटी के लिए एक अवसर चुन सकते हैं, इसको रोज़गार के रूप में अपना सकते हैं। अब जब बात आती है कि ये इतनी हर जगह तो इसका प्रयोग हम कर जी। रहे हैं, जैसे कि आजकल तो बिल्कुल जैसे हर चीज़, जैसे दाहिना हाथ हमारा यही हो गया है जी। कंप्यूटर। तो इस फील्ड में अगर करियर लिए करना हो तो चलिए हम उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन कई विकल्प हैं, जैसे कि वेबसाइट डेवलपर आप बन सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो सकता है, उसमें मैनेजमेंट सिस्टम में आप जा सकते हैं, वेब सपोर्टर बन सकते हैं, एनिमेशन के लिए भी जाएंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस थोड़ा बहुत जाना ही होता है, नेटवर्किंग सपोर्ट, और इसके अलावा और भी कई फील्ड हैं जिसमें आप, कई और भी इसमें हैं जिसमें कि आप अपना भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए ज़रूरत होती है कि 12th में आपके पास वो विषय हो, जैसे कि भौतिक रसायन, गणित हो, कम से कम उनके अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटेज से प्रतिशत होना उनका बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ और कोर्स इंटरमीडिएट के बाद होते हैं, तो कुछ ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं। हाँ। और ये आपको चुनना और समझना होता है कि कब कौन-सा कोर्स हमें करना है। कुछ कोर्स हैं जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जैसे कुछ कोर्सेज़ भी हैं। बहुत सारे इस तरीके के जी। कोर्सेज हैं, इनका आपको पता करना होगा, क्योंकि इसमें भी जो इतनी ज़्यादा शाखाएं दर शाखाएं जी। हैं, इसके लिए भी बड़ा मतलब एक विशेष योग्यता इसमें आती है। बिल्कुल एक-एक चीज़ के लिए ख़ास तरीके का एक कोर्स होता है, उसी में व्यवसाय होता है, तो आपको उसमें क्या चुनना है, ये आपको देखना होगा, है ना? और वैसे इनकी मांग तो बहुत है, और ज़ाहिर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, कुछ अगर हम कहें तो आर्थिक आपके पास जी। क्या संपन्नता है उसके अनुरूप उसका चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विषय इसके लिए और भी ज़रूरी हैं, जैसे कि जावा है, डाटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसे भी और बहुत सारे हैं जिससे कि आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें जी। तो बहुत सारे खेल आ गए हैं कंप्यूटर में, वो गेमिंग भी एक अपने आप में बहुत अलग जी। तरीके का व्यवसाय है, जिसको भी लोग अपने बड़ी खुशी से उसका बिल्कुल, चुनाव करते हैं। बिल्कुल। है ना? और जब ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद कई जगहों पर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आईटी कंपनी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, सरकारी नौकरी, ऐसे और भी संस्थान हैं जहाँ पर आप जॉब आपको आराम से मिल सकती है। बिल्कुल। और अच्छे वेतन के साथ आप अपना मनचाहा करियर शुरू कर सकते हैं। और इसकी शिक्षा आपको कहाँ से करनी है, ये सारी जानकारी आप नेट से आप
प्राप्त कर हाँ, सकते हैं। यानी कि फिर वही आ गया कंप्यूटर, और आप जी। फिर कंप्यूटर की शरण में जाइए और आप देखिए कि किस तरह से आपके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। लेकिन तलाशना आपको है, आपकी रुचि किस में है, आपके घर वाले क्या चाहते हैं। और घर वालों की बात आती है तो सखियों से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि बच्चे आपके क्या चाहते हैं, जी। आप ये भी देखें, और उसके साथ साथ आप क्या सोच रही हैं, और एक तालमेल बिठाते हुए बच्चों के भविष्य में क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण आपके अपने हाथ में है, आपके अपने परिवार के हाथ में है। घर के अंदर बैठें और एक रास्ता चुन लें बच्चों जी, के लिए। और चलिए हम लोग सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल। मैं सावरे के रंग राजी, मैं सावरे के रंग राजी, साजी सिंगार बांध पग घुंघरो, लोक लाज तजना जी, मैं सावरे के रंग राजी, मैं सावरे के रंग राजी। लाज शरम कुल की मर्यादा सर से दूर करे, लाज शरम कुल की मर्यादा सर से दूर करे, बाजू बंद करो ना सोहे, बाजू बंद करो ना सोहे, सिंदूर मांग भरी, मीरा भगत रूप भई साची, भगत रूप भई साची, मैं सावरे के रंग राजी, साजी सिंगार बांध पग घुंघरो, लोक लाज तजना जी, मैं सावरे के रंग राजी, मैं सावरे के रंग राजी। हम्म, ये जो सांवरा रंग है वो जो है ना, कहते हैं कि गोरा रंग बड़ा अच्छा होता है, जी। लेकिन सांवरे का रंग तो सांवरे का ही रंग है। जी। वैसे भी कहते हैं कि जब सांवला रंग जब चढ़ जाता है तो उसके ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ता, श्याम रंग जब चढ़ता है तो फिर कोई रंग नहीं चढ़ता, जी है ना। और रंग होते ही ऐसे हैं, इतने हम्म। अनोखे रंग होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। और जो रंग होते हैं हमारी जिंदगी में भी उसी तरह रंग होते हैं, जैसे लाल हरे नीले पीले रंग हैं, उनमें विभिन्नता है। इसी तरह हमारी जिंदगी के भी रंग होते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें देखकर महसूस कर हमारी आंखों में चमक आ जाती है। वहीं कभी कोई रंग हमें पसंद भी नहीं आता है। हाँ, ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वहीं किसी को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, जी। किसी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही ताजगी का एहसास होता है, मन खुशियों से भर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कह सकते हैं कि बड़े डूबे डूबे से धूसर धूसर जैसे रंग होते हैं, जी। तो एक एहसास होता है जैसे धुएं का अगर रंग है
धुएं जैसा कोई रंग है या ग्रे जैसा रंग है, ग्रे के भी उसमें भी कहते हैं रंग का कोई दोष नहीं होता, उसमें शेड कैसा है। जी। तो ये निर्भर करता है कि आपको क्या महसूस हो रहा है और वैसे ही आप पसंद भी करते हैं। जी। लेकिन हमें लगता है कि कभी-कभी अगर आपको खुश रहना है तो चटक लाल, पीले, हरे जी। रंग अगर आप देखें और देखिए आप जी। खुद खुश हो जाएंगे। और रेणु जी, ये सब हमारी उस सोच पर भी डिपेंड करता है कि हम किस समय किस तरह से, जी हाँ। हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से भी हमें रंग, वही जैसे आज मुझे खुश है तो लाल रंग पसंद आ रहा है, अब हम दुख तनाव में है, दुखी है, हाँ, तो हमें लाल रंग भी पसंद नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल। हमारी कह सकते हैं कि हमारी सोच पर भी निर्भर करता है कि हमें वक्त-वक्त पर रंग हमें पसंद आते हैं। हाँ, ये बात तो है। जी। यानी कि हमारे मन मिजाज के अनुरूप ही हमारी पसंद बदलती है। और कभी-कभी मंजरी ऐसा भी होता है कि जैसा कि हमारा मन होता है हमें वैसे ही रंग पसंद आते हैं, और जो रंग अच्छे भी होते हैं वो भी अगर आपका मन दुखी है तो जी। वो भी खराब ही दिखने लगते हैं। जी। और वहीं केवल रंगों की बात नहीं होती है, अगर हमारा मन खुश है तो वही जो हम व्यंजन बना रहे हैं, रोज खाना खाते हैं, मन खुश होता है तो वही बहुत स्वादिष्ट लगता है, अगर मन दुखी है तो बिल्कुल। उसमें कोई स्वाद ही नहीं आता है। बिल्कुल। है और ना? जी, यही सोच होती है हर तरीके की, जो हमारे दिन भर में बदलती रहती है। हुँ। तो अब हमें अपने आप को बैलेंस भी करना है, सँभालना भी है, जिसे जी। कहते हैं कि, और वैसे जब ज़िंदगी में खुशी के पल आते हैं या कोई त्योहार, उत्सव होता है, तो जब हम उसमें शरीक होने लगते हैं तो हमें लगता है खूब अच्छी साड़ी या अच्छे कलर के कपड़े हम पहन के जाएँ, हुँ। जो सामने वाले के पास वैसा ना हो। लेकिन होता है क्या है कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो लगभग उसी के आसपास के रंग चल जाते हैं, या जो आज के समय में जो साड़ी फैशन में चल रही है, हुँ। हम भी उसी तरह के बॉर्डर वाली, चमकीली, गोटे कढ़ाई वाली पहन लेते हैं। वो जाके जब वहाँ पहनते हैं, कुछ कलर तो ऐसे हैं रेणु जी कि जैसे कि पिंक है, ग्रीन कलर है, अपना लाल रंग है, ये सब मिल ही जाते हैं कहीं न कहीं। हाँ, पार्टी हाँ, में गए तो बिल्कुल। मालूम पड़ा मैंने पहना, सामने वाली ने भी फैशन की वही साड़ी पहन के वो भी वहाँ पर है। थोड़ी बहुत डिज़ाइन है, फ़र्क है। हाँ। और जब हमारे सखियों, पुरुष वर्ग की बात आती है तो उन्हें ज़्यादातर पार्टीज़ में जाते हैं तो ब्लैक, काला रंग बहुत पसंद आता है। हाँ। तो वो काले रंग के कपड़े सब बच्चे से लेके बड़े तक कहते नहीं हम तो ये काला पहन के जाएँगे। तो होता ही क्या है कि जब वहाँ जाते हैं तो मालूम पड़ा वो लोग भी जो मेहमान होते हैं उस पार्टी में आए हुए, वो सब भी आस-पास के रंग में रहते हैं। तो मालूम पड़ता कभी कई बार तो हमने देखा है कि जाते हैं तो पता चला काला, काला, काला सभी का दिख रहा हाँ, है। ये तो बात वो तो भी है। थोड़ा-सा अलग-सा लगता है, हाँ, ये हटपटा-सा तो है लगता कि है। पुरुषों में ज़्यादातर अगर सूट आदि की बात हो तो काला रंग ही हाँ, उन्हें वो पसंद आता करते हैं, है। प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हाँ, हम बहनों के पास बहुत सारे रंग हैं जी। कि हम उनका चयन कर सकते हैं, गुलाबी हो या हरा हो, जैसा कि कहा मंजरी तुमने कि हरा हो, बैंगनी हो, और बहुत सारे हैं, लैवेंडर कलर है, बैंगनी में भी जी। बहुत सारे अलग-अलग हल्के गाढ़े रंग हैं। तो इन सब का जो चयन करते हैं ये निर्भर करता है कि क्या हम कहाँ जा रहे हैं, जी। समय क्या है, और वहीं जो कपड़ा हमारा होता है, अगर हम कपड़े की बात करें तो जो हमने वस्त्र धारण किया है उसका टेक्सचर क्या है। अगर सूती है तो उसमें वही रंग खिल के आता है, सिल्क में कोई दूसरे ढंग से खिल कर आता है, खादी है तो क्या रंग है, जी। कैसा उसका कपड़ा है, क्या आपका परिधान है, इस पर निर्भर करता है और ना? मौसम के अनुसार भी हम अपने कपड़ों का हाँ, चयन भी बिल्कुल। करते हैं कि जैसे बात हुई थी, कल भी बात हुई थी कि बारिश में तो हम सिंथेटिक पहनते हैं जी। क्योंकि वो जल्दी सूखे, और सूती हमारे गर्मी के मौसम में उसमें सूत से बने होते हैं तो वो हमेशा हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे जो ये कपड़े होते हैं जो बच जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, तो उनका भी तो हम लोग बहुत सारा ही इस्तेमाल हाँ, कर लेते उसका हैं बहुत तरीके से कि इस्तेमाल करते कि हैं, अच्छे बिल्कुल। अच्छे रंग होते हैं, अच्छी साड़ियाँ होती हैं तो उनका बॉर्डर निकाल के हम किसी तरह के कुशन कवर में बॉर्डर लगा सकते हैं। इस तरह की बहुत क्रिएटिविटी भी है इन रंगों और वस्त्रों के साथ-साथ। हम हाँ, अपने ये बात तो है। गुण को भी उसमें प्रतिभा को भी हम उसमें निखार निखार सकते सकते हैं हैं। और उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि वस्त्रों की बात हो और या पार्टी की बात है हुँ, मंजरी, हुँ। उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि सखियों की जो हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको आपके अपने जो कद-काठी है और आपके अपनी जो शरीर की एक संरचना भी होती है, उसके साथ-साथ आपके अंदर की भी एक खुशी और उसका भी होता है कि कैसी आपकी प्रकृति है। जी। उसके अनुरूप अगर आपको जैसा कपड़ा पसंद आ रहा है, आप वही पहने, और आप जो भी कपड़ा पहनती हैं, अगर आप खुश हैं, तो ज़ाहिर है कि वो कपड़ा निखर कर आता है। बिल्कुल। और उससे कपड़े का निखार बढ़ जाता है, तो ज़ाहिर है जब कपड़े का निखार बढ़ता है, तो आपका निखार बढ़ता है। तो आप जैसा ये सोचती हैं कि हमें जहाँ हम जाएँ, हम अच्छे दिखें, तो आप अगर अंदर से खुश हैं, तो ज़ाहिर है कि रंगों का उतना महत्व नहीं है, जितना कि आपके अंदर की खुशी का है, आपके अंदर के आनंद का है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिखावे में ना जाएँ। आप ऐसा सोचें कि आप
आप अपने आप में एक हैं, इकलौती हैं, अनोखी हैं, जी। अद्वितीय हैं, और आप जो भी हैं वो ठीक है। आपको जो कपड़ा आरामदेह लगता है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है मंजरी की हम बहुत अच्छे कपड़े सिलवा लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो पहनने में इतने परेशान करते हैं, यानी आरामदायक नहीं होते हैं कि उस पर हाथ ही नहीं जी, जाता है। और रेनू जी, जब हाँ, जो वही कपड़े पहने जो आपके तन को अच्छे लगते हैं और शालीनता भरे हों। ये नहीं कि आप किसी उत्सव पे जा रहे हैं और वहाँ पर वो आपका वस्त्र वहाँ के हिसाब से सूट नहीं कर रहा जी। है। मतलब कहने का मतलब है सभ्यता के दायरे में, मर्यादा के दायरे में रहकर ही कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। भले चाहे आपके पास 4 कपड़े हो या 2 कपड़े हो, आप बिल्कुल। उतने अच्छे से धो के आयरन करके पहन जाइए और पूरे आत्मविश्वास, जैसा आपने अभी कहा ही था कि अपने अंदर वो होना चाहिए कि हमें पहनना है, हम अच्छे लग रहे हैं, बस वही ठीक है। दूसरे क्या पहनते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये मत सोचिए। बिल्कुल। आप अच्छे से जाइए वहाँ पर अच्छे से पहन जाइए, कर। और वैसे भी कहते हैं कि कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना ही बहुत है। और वैसे भी कहते हैं कि आपके शरीर को ढकने के लिए, और उसके लिए होता है ठीक है, आपकी खुशी है, आप बहुत तरीके से, और रंग आप चाहती हैं, आपके मन में जितने रंग आते हैं आप उतने रंग पहने, भगवान जी। करे और बहुत खुश रहें। लेकिन हाँ, ये है कि इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान न दें। अगर आप खुश हैं तो पूरा जगत खुश है, और आप जी। दुखी हैं तो जाहिर है, आपने देखा भी होगा कभी कि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर आपका मन दुखी है तो आपको कुछ नहीं अच्छा जी, लगता और महिलाओं है ना? की अलमारी में तो बहुत सारे रंगों के कपड़े होते हैं, बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं, तो बस अच्छा लगता है देख करके कि हाँ, बहुत सारे रंगों की साड़ियाँ हैं, तो जब आपके पास है तो आप उन्हें बदल-बदल के पहनिए, बिल्कुल। और कम है तो आप उस तरह से रहिए। मतलब हर रंग में, हर चाहे वो कपड़े का हो, चाहे जीवन का हो, हर रंग में आपको खुशहाल रहना है, मस्त रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम बातें करेंगे। आगे बढ़ने की बात आती है तो जी। एक गीत से ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से और हम खुश रह सकते हैं। जी। राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। वो है रंगीला, छेड़ छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, फेरे लगाए, नीली बजाए, गोपियों की संग रात रचाए। नीली बजैया, रात रचैया, शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी, प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी, प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन। हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। में
मधुर मधुर सा रूप है जिसका, श्वेत श्वेत रंग जिसका, सुंदर तन मन सुंदर चितवन, सुंदर है अंग जिसका, प्यार है सागर से भी गहरा, कितना प्रीतम जिसका। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर गाथा। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। मेरा भी सांसों में मन में कितना, हर पल में जीवन में जिसकी कितना। वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। कृष्ण की बात आती है तो एक दोहा बड़ा अच्छा सा याद आता है। और रंगों की, चूंकि मंजरी तुम बात कर रही थी, चलो ठीक है, तुम कुछ रिश्तों के रंगों की बात कर रही थी, जी। वो कर लो, फिर हम ये दोहा बताते हैं। बिल्कुल। और रिश्तों के रंगों की बात करें तो पाएंगे रेणु जी की माँ की ममता का रंग सबसे प्यारा होता है। पिता के स्नेह का रंग, दादा दादी के दुलार का रंग, नाना नानी के लाड़ का रंग और पति के प्यार का रंग, दोस्तों की मोहब्बत का रंग, सभी का अपना अपना स्थान होता है। वही गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति आदर सम्मान का रंग अगर किसी पे चढ़ जाता है तो उसकी सोच में काफी बदलाव आने लग जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो रिश्तों की मजबूती, उसकी अहमियत को समझने लगता है और एक समान व्यवहार करना सीख जाता है। हर कार्य अनुशासन में रहकर, मर्यादा में रहकर करता है, वही उस लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। और जो खुशी मिलती है और जो रंगों से भरी खुशियां होती हैं कहते हैं जीवन में, उसका भी अलग मजा बिल्कुल। होता वैसे है। भी कहें तो खुशियां जो होती हैं अपने आप में बहुत रंगीन होती हैं, लेकिन जो तुमने कहा ना कि माँ के रंग जो होते हैं वो बहुत सबसे अलग होता है, न्यारा होता है, लेकिन वहीं पिता का जो प्यार का जो रंग होता है वो भी बड़ा पक्का होता है। लेकिन जो हम दोहे की बात कर रहे थे, इसमें रंगों का थोड़ा सा जादू है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति हुए। यहाँ पर बड़े अच्छे से बिहारी जी ने कहा है जी। कि मेरी भव बाधा हरो, यानी कि हमारी जो भी समस्या है उनको दूर करो। राधा जो नगर में निवास करती, राधा जो है और सुंदर है, बड़ी सुंदर लगती हैं, नागरी हैं, नटखट सी हैं, और जिनकी परछाई पड़ने से, यानी कि राधा को कहा गया है कि वो पीले वर्ण की हैं, जी। यानी उनका रंग जो है वो गोरी है, और श्याम जो है वो नीले माने जाते जी। हैं ना, श्यामल वर्ण है उनका। तो नीले पर जब पीला रंग पड़ता है तो हरित द्युति होए, यानी कि हरियाली सी छा जाती है। जी। जब उनकी परछाई उस पर पड़ती है, उनकी छाया जब पड़ती है, यानी कि पीले रंग की छाया जब नीले पर पड़ती है, तो पूरा जो है आभा जो है वो जी। हरित हो जाता है। तो ये एक तरीके से जो वर्ण की जो बात है कि रंगों की जो हम बात कर रहे हैं, वैसे भी अगर आप रंगों में देखेंगी तो जब नीला और पीला मिलाएंगे तो हरा हरे रंग बन बनता जाता है। है। जी। तो ये इन्होंने बड़े खूबसूरती से बिहारी जी ने इस दोहे में इसका प्रयोग किया है। और जाहिर है कि हम कल फिर लेकर हाजिर होंगे, और आज 6:45 पर संगीत सरिता सुनेंगे, रात को हवा महल सुनेंगे। लेकिन अभी हम सखी सहेली खत्म करना चाहते हैं क्योंकि समय हो चुका है। जी। तो और सभी को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार।